और आपके सामने है वो बैंक जो आज है ज़बरदस्त सुर्खियों में। नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और उसके बाद पहले तो उस समय एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के तौर पर था। मार्च 2018 में इसे मिला स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस और 800 से ज़्यादा बैंकिंग आउटलेट्स हैं और करीबन करीबन 23 राज्यों में बैंक का कारोबार है। मुलाकात करते हैं बैंक के एमडी और सीईओ अजय कंवल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स भी और टेलीकम्युनिकेशंस भी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने मैनेजमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। भारत और सिंगापुर में स्टैंडर्ड चार्टर जैसे दिग्गज बैंकों के साथ काफ़ी लंबा काम करने का अनुभव रहा है अजय कंवल साहब का। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक बड़ी खबर की वजह से आपका बैंक आज सुर्खियों में कि आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक से पूरा यूनिवर्सल फुल फ्लेज बैंक बनने के लिए आरबीआई को लाइसेंस लेने के लिए अर्जी दी है। समझाए सर, इसके पीछे क्या इरादा है? क्यों जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पूरा एक फुल फ्लेज यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है? अनिल जी, फर्स्ट धन्यवाद। थैंक यू सर। पहली चीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं जी। हम बिल्कुल हर वो पॉलिसी, गाइडलाइन, सुपरविजन, ऑडिटिंग जो रिजर्व बैंक करता है हर शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, हमका बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होता है। यूनिवर्सल बैंक करने से थोड़े एडवांटेजेस हो जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, और इसी के लिए आरबीआई ने खुद अपनी गाइडलाइंस बनाई है कि अगर आपका ग्रॉस एनपीए 3% से कम रहेगा 2 साल के लिए, नेट एनपीए 1% से कम रहेगा, इतनी नेटवर्थ रहेगी 1000 करोड़ के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, आपका डाइवर्सिफाइड एसेट बुक रहेगा, आपका गवर्नेंस अच्छा रहेगा, तो आप प्लीज आके अप्लाई कीजिए यूनिवर्सल बैंक के लिए। ये आरबीआई का ओरिजिनली जब उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक का जब पॉलिसी बनाई थी उस वक्त ही बोल दिया था, और 2 साल पहले उन्होंने ये एग्जैक्ट गाइडलाइंस क्या होंगी, दिस अलाउज, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक ये गाइडलाइंस मीट करके अप्लाई कर सकती हैं। बाद में आरबीआई का डिसीजन, चाहे वो आपको यूनिवर्सल बैंक बनाए या स्मॉल फाइनेंस बैंक रखे। अब वो प्रोसेस अब जारी है इवैल्यूएशन का हमारा। पर गुड न्यूज, हम सारे आरबीआई के क्राइटेरिया मीट कर चुके हैं। अब हम क्यों बनना चाहते हैं यूनिवर्सल बैंक? अनिल जी, हमारे पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे सप्लाई चेन हुआ, सेल्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग, परचेज इनवॉइस, हम जैसे मिड साइज स्मॉल कॉर्पोरेट्स में हम बहुत काम कर सकते हैं। पर वो स्मॉल फाइनेंस पढ़ के उनको लगता है कि शायद ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कई बार लगता है स्मॉल फाइनेंस मतलब सिर्फ माइक्रो फाइनेंस ही होगा, जबकि आप जानते हैं कि हमारा माइक्रो फाइनेंस अब सबसे छोटा बिजनेस रह गया है। मुझे लगता है एक तो वर्ड चेंज होने से ना, एक कस्टमर सेगमेंट जो आज हमारे पास नहीं आती है या आती है तो झिझक के आती है, वो एक अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उस सेगमेंट को सर्व करने के लिए, जिसके लिए हम आज भी रेडी हैं, तो बहुत फायदा हो जाएगा। डिपॉजिटर भी कई बार लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वो प्रीमियम मांगते हैं डिपॉजिट्स पे, कभी 25 कभी 50 बेसिस पॉइंट्स के, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके वर्ड स्मॉल फाइनेंस में मतलब मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है डिपॉजिटर्स भी हमें प्राइसिंग के हिसाब से रेगुलर यूनिवर्सल बैंक से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड बैंक की कम हो जाएंगी, थोड़े क्वालिटी ऑफ बोरोअर्स जो आज नहीं आते वो आना शुरू हो जाएंगे, हमारा जो पेस ऑफ डिपॉजिट गैदरिंग है, कासा गैदरिंग, वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब लोग यही समझेंगे कि ये प्रॉपर यूनिवर्सल बैंक है। हालांकि काम बिल्कुल यूनिवर्सल बैंक जैसा ही है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर मैनेज्ड, तो वो बहुत फर्क पड़ जाएगा। सर मतलब आपने बहुत ही, मतलब मैं कहना चाहता हूँ इतने अच्छे तरीके से समझाया, ये वाला जो जवाब दिया आपने, मुझे लगता है कि मैं इसको ट्विटर पे भी डालूंगा, एक्स पे भी, लोगों को वापस इसको एक बार ध्यान से सुनना चाहिए, समझे। इतना दिल से आपने बात कही कि जब स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम में स्मॉल होता है तो लोगों को लगता है कि बैंक छोटा होगा, काम कम करता होगा, छोटे लोगों को ही लोन देता होगा, डिपॉजिट देने जाएंगे तो ज़्यादा डिपॉजिट ज़्यादा ब्याज देने मिलेगी, जबकि काम सारे वही क्वालिटी के हैं, क्राइटेरिया सारे वही पूरे। तो एक तरह से ये समझें सर कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से आप जब यूनिवर्सल बैंक बनेंगे तो एक तरह से प्रमोशन बैंक के नाम का और काम का दोनों का प्रमोशन हो गया, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमें उससे कोई दो राय नहीं है अनिल जी। मैं तो कई बार मेरे एम्प्लॉयज को ही बोलता हूँ कि देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करना है ना, तो बिल्कुल आपको शर्म नहीं आनी चाहिए अगर लोग बोलेंगे अच्छा आप मेड को लोन दे रहे हो, ड्राइवर को लोन दे रहे हो, वो भी हम देते हैं, पर लोग उसके ऊपर समझते ही नहीं है। तो एक बार कई बार वर्ड चेंज करने से फर्क पड़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं सर, देखिए, एक तो आप थोड़ा बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे, कुछ आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी,
कुछ आपकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होंगी, लेकिन ये समझाएं कि बैंक को बिजनेस के लिहाज से क्या फ़ायदा होगा जब आप यूनिवर्सल बैंक बनेंगे? सो सी आज बैंक के दोनों साइड है, एसेट और लायबिलिटी साइड, राइट? दोनों साइड में क्वालिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो बैंक विल बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड रेजिलिएंट देन इट इज टुडे। सिंपलिस्टिक, बिकॉज सी बैंक में अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ बोथ साइड्स मैटर। क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट कैसा है, क्वालिटी ऑफ एसेट कैसा है। जैसे क्वालिटी और बढ़ती जाएगी तो बैंक विल ओनली गेट बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। दूसरा, कई सारे सेगमेंट्स हैं जो हम सोचते हैं करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज हमें वेल्थ मैनेजमेंट करना है, बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, बहुत ही मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, हमारे बहुत सारे डिपॉजिटर कस्टमर को इंटरेस्ट है। पर अगर मैं आज वेल्थ मैनेजमेंट कर दूं अंडर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसकी रिसेप्शन कम होगी। अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बन जाऊंगा तब करूंगा तो उसकी रिसेप्शन बेटर होगी। सो मुझे लग रहा है जस्ट इट इज जस्ट ओपनिंग अप टू अ होल अपॉर्चुनिटी। देन बैंक हैज टू चूज के पास जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, जितना हमारा एबिलिटीज है, उसके हिसाब से कितना करेंगे। ठीक बात है। बैंक को अब 7 साल हुए तो हम तो ग्रो ही करते रहेंगे, टचवुड। बट कहाँ ग्रो करें, कैसे ग्रो करें, उसके एवेन्यूज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। ठीक बात है। और अब 7 साल का इतना एक्सपीरियंस हो भी चुका है ना कि इतना करते करते तो आपको बेसिक सारी चीज़ें से तो आप बहुत ऊपर निकल गए। अच्छा, चूंकि आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया सर, ये तो आई एम श्योर ऑन टेप लाइसेंस है, इसके लिए कोई ऐसे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं कि किस किस को बनना है। आप कंडीशन पूरी करते हैं, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट सर? कब तक आप उम्मीद करते हैं कि आपको लाइसेंस मिलना चाहिए? देखिए, मेरे पास तो कुछ टाइमलाइन मेरे माइंड में है नहीं अनिल जी। हमारा एक ही बेसिक था कि क्राइटेरिया मीट करके अप्लाई कर दीजिए, करेक्ट। बाकी फिर ऊपर वाले के हाथ में, जैसे वो डिसाइड करे बैंक की किस्मत। हम तो हमारा काम तो सिंपल है, हम बिल्कुल शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरह काम कर रहे हैं। ओके। मुझे लगता है आज अप्लाई करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो हम बिल्कुल ऐसे काम करेंगे कि बस देर सवेर हमें को मिल जाएगा, राइट? ये समझ के चलिए, बाकी इन गॉड्स हैंड। तो फोकस करिए, गवर्नेंस अच्छा रखो, क्वालिटी अच्छी रखो, अच्छा काम करते रहो, कस्टमर्स पे फोकस रखे, बाकी फिर व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस। तो अजय सर, एक चीज जो आम परसेप्शन है, मैं मार्केट के एंगल से आपको बता रहा हूँ कि भाई कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर एक यूनिवर्सल बैंक बनता है तो उसके लिए 2 चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। एक परसेप्शन, और दूसरा बहुत सारे बिजनेस खुल जा रहे हैं, जैसा कुछ का आपने नाम भी लिया। तो क्या जिस ग्रोथ पर आप अभी कर रहे हैं, पुराने 7 साल आपके पीछे के बहुत तगड़ी ग्रोथ वाले रहे, क्या ये उम्मीद मैं कर सकता हूं कि उससे बेटर ग्रोथ फिर बैंक दिखा सकता है? डेफिनेटली दिखा सकता है। पर मैं एक ग्रोथ का आंकड़ा बताता हूँ। हमें 7 साल का जो कैगर है ना, डिपॉजिट लोन का, डिपॉजिट तो बहुत ही बड़ा परसेंटेज, क्योंकि हमारे पास 0 डिपॉजिट थे, हम बैंक ही नहीं थे। पर लोन हमारा पूरे 7 साल में 20% का ग्रोथ रेट दिखाया है। पर हमारे लिए सबसे जरूरी बात अनिल जी ये है कि हमने पूरा अनसिक्योर्ड बैंक को अब 70% सिक्योर्ड बना दिया। हमारे लिए ग्रोथ जरूरी नहीं है, हमारे लिए क्वालिटी ऑफ ग्रोथ ज्यादा जरूरी है। जैसे 19% करो, 22% करो, अल्टीमेटली बैंक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मैं दोनों जो पुराने बैंकों में काम कर रहा था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक में, वो तो 100 साल के ऊपर बैंक चल रहे थे। तो बैंक जब बनाओ तो ये बनाओ, फाउंडेशन हम तो बना रहे हैं ना, 7 साल हुए, स्ट्रांग रखो। बैंक तो चलना है, 100 साल है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग। 20% जो ऊपर होगा अच्छा हो जाएगा। हम अंडर सर्व सेगमेंट में है अनिल जी। हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस है, हमारा सबसे बड़ा बिजनेस अफोर्डेबल हाउसिंग का है, वो चेंज नहीं होगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग का पोटेंशियल है। हमारा कैगर अफोर्डेबल हाउसिंग का 30 से 40% है पिछले 4 सालों से। ओह, क्या बात। बिल्कुल, मतलब जो बिजनेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, नए और एवेन्यूज और नई ग्रोथ और जुड़ेगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बताया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको लाइसेंस आरबीआई से मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके नेतृत्व में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल से बहुत बड़ा बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपने समय दिया और विस्तार से बातचीत की। अजय कंवल साहब, MD/CEO जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के, बताते हुए कि यूनिवर्सल बैंक यानी कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, बाकी सारे बैंक जो आप देखते हैं, वैसा बनने के लिए उन्होंने सारे क्राइटेरिया पूरे कर दिए। आरबीआई को अर्जी दे दी है। अब आरबीआई के ऊपर है कि वो कब उन्हें पूरे बैंक का लाइसेंस देता है। आइए